पहले कहा गया कि जिनको लगाना है वो लगाएं और जिनको नहीं लगाना है उन पर प्रेशर ना हो। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर भयादोहन करके मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर विशेष राज तब न अब, न विशेष पैकेज तब न अब। किसी ने भी बिहार के पलायन पे बात नहीं किया, बिहार के रोजगार पे बात नहीं किया, बिहार के एजुकेशन और हेल्थ पे बात नहीं किया, बिहार के आईआईटी पे बात नहीं किया। मतलब कभी भी इस बिहार के नेताओं ने पक्ष और विपक्ष, जब इधर की सरकार बनी तब भी और जब इधर की सरकार बनी तब भी, जो देश भर में रोड और सड़कें बिजली बन रही है या बन के बहुत पहले पूरा हो गई, अभी भी अधूरा बिहार में नहीं बना है, वो अलग पार्ट, वो विकास नहीं है। विकास है क्या हम बिहार में फैक्ट्री की बात की, आईआईटी की बात की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे बड़ा वरदान है, अभिशाप है क्या, उसको हमने नंबर 1 करने की बात की। तो पीस की बात नहीं की, तो हमने कोई बात बिहार के हित में नहीं की। फिर 2025 में नेताओं ने यात्रा शुरू कर, रुकना शुरू कर, एक दूसरे पक्ष और विपक्ष गाली देना शुरू कर। जब सियासत में थे और सत्ता में एक साथ थे, उधर और इधर, तब की बात इन लोगों को याद नहीं आती। जब सबके पास मालाधार विभाग था तब याद नहीं आता, और जब सत्ता आती है तो याद आ जाती। अभी भी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के। कल तक तो इन लोगों ने बिहार को जो 40 सालों में सर्वनाश करने का था कर ही दिया, बिहार के मुद्दों पर बात नहीं हुई। अब जो बिहार के लिए सबसे डर और भयादोहन का, खौफ का वातावरण बना हुआ है, वो पहला इशू है। आज गांव में सबसे ज्यादा डर है स्मार्ट मीटर, और दूसरा डर है स्मार्ट मीटर की बात जमीन रजिस्ट्री के मामले। पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर पर हम आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र आर्थिक इकाई का जोन है, राज्य, इकोनॉमिकल पूरी दुनिया की आर्थिक और अर्थव्यवस्था का वो एक रीढ़ है। और महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्वर में यह घोषणा कर दी, निर्णय ले लिया कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर हमारे जनता के हित में नहीं है, और हम स्मार्ट मीटर नहीं लगा। हिंदुस्तान में 2 कानून कैसे हो? हिंदुस्तान एक संविधान, एक कानून। महाराष्ट्र में मुख्य कानून, आसाम में विरोध हुआ तो स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गई। भारत के कई स्टेटों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे। जबकि वह स्मार्ट मीटर भारत सरकार के उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए
जो लगाए जा रहे हैं, तो सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे लिया? और असम में विरोध के बाद बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे रोका? पहला, जब शुरू से हैकिंग की बात हो रही है, वोटिंग तरीके पर, यह भी कंप्यूटराइज है, या इसका मालिकियत भी कोई और होगा। मैं तय करूंगा बाजार से हम क्या वसूलना है। तो आप उद्योगपतियों के हाथ में 15 जिला, 16 जिला, 18 जिला, 10 जिला, 20 जिला दे रहे, तो उद्योगपति अपने तरीके से आने वाले समय में, जैसे जियो ने सपना दिखाया था और कई तरह के ऑफर लाए थे हमारे बच्चों को और देश को लगा कि तो बड़ी क्रांति हो गई, परोसा गया, और उनकी मनमानी और मोनोपोली इतनी हो गई कि अपने बच्चे के में जो खर्च किया उसके बाद 9% जियो के दाता से वसूले, और आज जियो सब पर भारी पड़ गया। जियो की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आम आदमी परेशान। आप एयरपोर्ट से लेके सब कुछ आपने दे दिया प्राइवेट को, रेलवे प्राइवेट को देने जा रहे हैं, पूरा देश के हर व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार आप एजुकेशन पर प्राइवेट को देने जा रहे हैं, सारे देश में एजुकेशन सिस्टम पर आप बैठा रहे हैं किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी एनजीओ को। अब आम आदमी के जिंदगी से जुड़ा सवाल जो बिजली है, और विजेंद्र यादव जी जो कहते हैं कि बिजली सस्ती, विजेंद्र जी वन नेशन वन नैरेटिव की बात, रिपीट की बात आप ही करते थे। मैं जानना चाहूंगा कि इस उद्योगपतियों के सबसे अधिक पैसा क्या बिहार के सेक्रेटरी और बिहार की सत्ता को ही मिली? पहला। दूसरा, तीसरा, कौन सा ऐसा लॉ है? पहले कहा गया कि जिनको लगाना है वो लगाएं, और जिनको नहीं लगाना है उन पर प्रेशर ना हो। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर, भयादोहन करके, मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर टारगेट दे दिया गया है हर जिले के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, इंजीनियर, एसी को और हर जिले के पदाधिकारी को कि आप साथ मिलकर के उद्योगपतियों की दलाली कीजिए और उद्योगपति के पक्ष में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाए। और इस प्रदेश में एक व्यक्ति भी बोलने वाला, मुझे आश्चर्य है, एक व्यक्ति, एक नेता और बोल रहे 200 यूनिट बिजली। अरे भैया क्या हश्र हुआ अन्य जगहों का? आप जो राजनीति आप बात करिए ना स्मार्ट मीटर, आप ही की तो सरकार थी, तब भी तो ये निर्णय लिए थे। और अब बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई आदमी स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगा दे, उनके
उनको यदि सुविधा होगी स्मार्ट मीटर लगावे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों के दलाली के लिए, उसकी मुनाफे के लिए और पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता की आर्थिक शोषण करने के लिए यदि सरकार और विपक्ष दलाली कर रही है तो ये नहीं चलने देगा। आप जबरदस्ती, मेरा आग्रह होगा और मैं अपील करता हूं, आज जो देखने में लगता है जिस तरह व्यापारी, मंडी के व्यापारी या बाजार का व्यापारी अपनी कीमत, अपने सोना, अपनी चांदी, अपनी चीजों का दाम खुद लगाता है, आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर यह उद्योगपति अपने तरीके से बिजली की कीमत बढ़ाएगा, घटाएगा। और सरकार हमेशा उद्योगपति के पक्ष में बोल रही। इसलिए स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि जबरदस्ती आप स्मार्ट मीटर ना लगाएं। और हम यह भी आग्रह करते हैं कि आप गांव में जाकर के इंजीनियर, एसडीओ, थाना के साथ जाके धमकी ना दें। तीसरा यह भी आग्रह करते हैं कि जबरदस्ती जाकर के मीटर आप जो मिडिल क्लास और गरीब के घर से छीन के लाते हैं वो लाना बंद करें। यदि आप जबरदस्ती बिहार पर उद्योगपतियों के कानून को आप थोपेंगे तो पूरे बिहार में हमारे वर्कर, हमारे साथी इसका विरोध करेंगे। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आप आग्रह करिए और आपके आग्रह को स्वीकार कर ले, आप लगाइए। लेकिन मैं इस बिहार की जनता और विपक्ष और सत्ता पक्ष से आग्रह करूंगा कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल ही अभिशाप है, आम जनता के हित में नहीं है। कल 1 लाख, 2 लाख, 1,70,000 का बिल आएगा, 50,000, 60,000, 2 दिन से 3 दिन, 1 सप्ताह के अंदर 1,000 से 2,000 का बिल आ जाएगा और कोई भी गरीब आदमी वो 2,000 रुपया नहीं चुका पाएगा और उन्हें अंधेरा में रहना पड़ेगा। इसलिए हम माननीय बिजली मंत्री, विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे कि स्मार्ट मीटर जो उद्योगपतियों के घर भरने के लिए है उसका हम लोग सरकार पर दबाव बना करके रोकें और जनता से आग्रह, अपील करें सब लोग कि आपको स्वेच्छा से मन हो तो लगाइए, आप डरिए नहीं। और पदाधिकारी को कहिए मेरी जनता को डराए नहीं। यदि यही परिस्थितियां रही 1 सप्ताह तो हम लोग पूर्णिया से बड़े लेवल पर इन पदाधिकारियों के गलत तरीके, गलत कानून और किसी भी लोकतंत्र में डर और भय दिखा करके थोपना, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे और जरूरत पड़ेगी तो बिहार के पटना भी उतरेंगे और उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे। स्मार्ट मीटर, फिर मैं कह रहा हूं, ये गरीब, मिडिल क्लास, आम आदमी के हित में, नौकरी पेशा वालों के हित में सही नहीं है। और जब बीजेपी की ही सरकार
जहां वहां स्मार्ट मीटर नहीं लग रही हो, जहां आंदोलन हुआ, हम बिहार की जनता से आग्रह करेंगे, आप इस कानून के खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गवर्नमेंट को लिखिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे साथी में पहले ही टैरिफ की बात कर चुका हूं। यूनिट दर बिहार में अन्य राज्यों के अलावा सबसे अधिक है। मैंने वन नेशन वन टैरिफ की बात पहले ही कर चुका हूं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूनिट दर ज्यादा होने के नाते सरकार सब्सिडी कहती है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन वो सब्सिडी मेरे ही टैक्स के पैसे से वो दे रही, कोनो बाप के घर से नहीं दे रही। जनता के टैक्स का पैसा जो दूसरे डेवलपमेंट में लगता, वो यूनिट ज्यादा होने के कारण वो हमको कॉर्पोरेशन के आधार पर। अब आप हमको दूसरी बात आप बताइए, जाइए जमीन के मामले में। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जाइए वंशावली बनाइए, काम तमाम, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी, 16 लाख परिवार का कोर्ट में केसेस, 16 लाख परिवार। एक तो पहले हमें यह बताइए कि कोर्ट का धरने का क्या होगा। दूसरी चीज, आपके इन चीजों से पूरे देश और दुनिया में जहां जहां बिहार के लोग हैं, छठ पर्व कितना लोग भाग भाग के आ रहे हैं, और लंबे समय तक एक परिवार में दरार जिस तरीके से पैदा करने की बात लगातार दिख रही है, आगे इसका हद क्या होगा? जो चकबंदी, जो भू हकबंदी कानून, जो हरा कार्ड, लाल कार्ड का जो हुआ, क्या उससे बुरा हद होगा? क्या ब्लॉक में दुकान खुल गई है? क्या पंचायत में जो सर्वेयर है वो वहां के दलाल से मिलकर लूट का अड्डा बना दिया है? क्या औने पौने गांव में जो पैसा जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में सर्वेयर और ब्लॉक काम कर देगा? लड़ाई इससे बढ़ेगी। छरदादा छरदादा छरदादा, जमीन किसी से लिया, किसी को दिया, किसी चाचा के, किसी चचेरे भाई, किसी आम आदमी। हमने रसीद कटा ली और चीज हम बैठे रह गए, चलो अपना ही है। कहीं पर जमाबंदी हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज आप 6 क्लोजर दे रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि वंशावली, और वंशावली कहीं भी बनने की बात आप कर रहे हैं। तो कई वीडियो वायरल हुए हैं पैसा लेते हुए। एक तो शोषण की प्रक्रिया, दूसरा ये तरीका, तीसरा एक व्यक्ति जमींदार या किसान के पास सभी तरह के कागजात नहीं है, या जमीन मेरा है जो कोई या किसी और के पास है। तो मेरा आग्रह है, इसको यदि सही तरीके से डिफाइन करके और आपको परिवार के मामले में जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो इसको इतनी जल्दीबाजी में मत कराइए। भारत सरकार ने अलग सर्वे किया, जिसके चलते हम बहुत सारी परेशानियां हुई, और बिहार सरकार ने फिर अलग तरीके से किया। तो मेरा आग्रह है जमीन के मामले में कि आने वाले समय में परिवार और समाज में झगड़े बढ़ेंगे, हालात अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मंत्री जी और सरकार से आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों पर पुनर्विचार करिए। आपका यह निर्णय जल्दीबाजी में है और किसी भी परिवार समाज के लिए अच्छा अभी नहीं है।
धन्यवाद। एक वीडियो की पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जारी किया है राजद वालों ने